ठीक है, यहाँ पे जाएगा हमारा विजुअल बेसिक में विंडोज और विंडोज एप्लीकेशन। ठीक है, हम इसका नाम लिख लेंगे डाटाबेस कनेक्ट। ठीक है, या डाटाबेस कनेक्शन, जो भी नाम आप देना चाह रहे हो वो तो फिर आपकी चॉइस है। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब पहले हमें क्या करना होगा, वहाँ पे डिजाइन बनाना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल से हम स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म खुल के आ गया। अब इस फॉर्म का साइज हम पहले बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्म हमने रिसाइज कर दिया। अब सबसे ऊपर हम यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, और चाहे तो यहाँ पे हेडिंग के फॉर्म में एक हेडिंग बना सकते हैं मतलब हम। ठीक है, इसमें हम लिख लेंगे स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, नॉर्मल तो ये लिख लेते हैं अभी। तो जिस तरह का फिर हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं यहाँ पे, इसका 26 कर लेते हैं। ओके, ये हमारी हेडिंग होगी। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेते हैं, क्योंकि एक तरह की हमारी सब हेडिंग होती है। ठीक है, तो सब हेडिंग का साइज थोड़ा छोटा रहता है हमेशा। इसको हम रख लेते हैं 20। ओके, ठीक है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट डिटेल्स में सबसे पहले क्या आता है, नेम। ठीक है, आप स्टूडेंट नेम भी लिख सकते हो या सिंपली नेम भी लिख सकते हैं, तो जो भी हमारी चॉइस है। ठीक है, नेम हो जाएगा पहला। नेम के बाद फिर यहाँ पे क्लास दे सकते हैं। ठीक है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। नेम के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ पे क्लास, और उसके बाद रोल नंबर देना चाहें रोल नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर हो जाएगा। रोल नंबर के अलावा फादर नेम भी हो सकता है यहाँ पे। सपोज ये नॉर्मल सी डिटेल्स हैं यहाँ स्टूडेंट की। सेक्शन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, देना चाहें। ठीक है, अभी हम फिलहाल इतना ही करके देखते हैं, एक छोटा सा ही लेआउट बनाते हैं। फिर डाटाबेस कनेक्टिविटी में थोड़ा सा प्रोसेस लंबी है तो उसमें टाइम लगता ही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आज हम शायद इतना ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स हमें यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इसका भी फॉन्ट साइज हमें यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो जितना हमने लेबल का रखा हुआ है उतना ही हम यहाँ पे भी इसका रख सकते हैं। ठीक है, 20 रख सकते हैं इसका हम। ओके, और इसी को जस्ट हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसमें यही थोड़ा सा इजीनेस है हमारे लिए कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इजीली उसका यहाँ पे अलाइनमेंट भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में आगे फादर नहीं, इसके लिए बॉक्स हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये हमारी डिटेल हुई। अब ये करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, फाइनली वहाँ पे एक काम कर सकते हैं, बटन बना सकते हैं। ठीक है, बटन में हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट बटन बना सकते हैं। सबमिट या सेव बटन बना सकते हैं, या ऐड बटन बना सकते हैं।
कि हमारी डिटेल्स को ऐड कर दे, सेव कर दे, इस टाइप की डिटेल, इस टाइप के बटन हम वहाँ पे बना सकते हैं। बट वही मैंने आप लोगों को बोला कि हमारी कनेक्टिविटी तो यहाँ पे हो जाएगी, हमारा डाटा एक्सेस हो जाएगा, लेकिन सेव कर पाना थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, सेव नहीं हो पा रहा है। मैंने भी पहले कई बार ट्राई किया था वैसे 2005 वर्जन में, थोड़ा ये दिक्कत आ रही है। तो फॉन्ट तो फिलहाल हम चेंज कर ही लेते हैं यहाँ पे इसका, ठीक है। साइज छोटा बड़ा करना होगा, ठीक है। इसको भी हम 20 रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और टेक्स्ट इसका चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट में हम लिख देंगे ऐड, एक बनेगा हमारा इसमें ऐड बटन, थोड़ा छोटा बना लिखना। ऐड के बाद एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे बन सकता है डिलीट का, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं तो किसी रिकॉर्ड को हो सकता है कि यूज़र को डिलीट करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, डिलीट हो गया, सेव बटन हम बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सेव बटन हो गया। अच्छा, एक बटन हम यहाँ पे रीसेट का बना सकते हैं, ठीक है। कि कई बार होता है कि डिटेल्स को हमने रीसेट करना है दोबारा से, रीसेट बटन बन जाएगा हमारा एक। और एक लास्ट में एग्जिट बटन भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। और कुछ बटन हमारे यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड जैसे कभी होता है उसके लिए बनेंगे, ठीक है। कई बार तो क्या होता है कि जब हम डाटाबेस कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो बटन हमारे सारे आ जाते हैं इसमें, तो अभी हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। नहीं होगा तो तब हम ट्राई करके देखेंगे। लास्ट बटन बन जाएगा हमारा यहाँ पे एग्जिट का, ठीक है। कि कोई भी अब यहाँ पे डाटा हम ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, हम सीधे एग्जिट करवाना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एग्जिट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एक लेआउट बनेगा, नॉर्मल सा लेआउट है हमारा ये, ठीक है। अब किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने देखा ही होगा कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो इतने ऑप्शन हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, एक नॉर्मल सा लेआउट हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा, डाटा सोर्स ऐड करना होगा। लेकिन डाटा सोर्स ऐड करने से पहले हमें डाटा सोर्स क्या करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाटाबेस की कनेक्टिविटी होती है हमारी, जो डाटाबेस हम कनेक्ट करते हैं, जिसका कनेक्ट हम करने जा रहे हैं, वो कौन सा होता है, MS एक्सेस होता है, जो आप लोगों का अभी नेक्स्ट मॉड्यूल है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ कि किस तरह से वहाँ पे हमें बनाना होता है, कैसे ऐड करना होता है, क्या करना होता है, क्योंकि उसके बिना हम यहाँ पे फिर इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारा डाटा वहाँ शो नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे विंडो और टाइप करना होगा आपको यहाँ पे MS एक्सेस, ठीक है। MS एक्सेस अगर हमें ओपन करना होता है तो उसके लिए ये लिखना पड़ता है MS एक्सेस और ओके, ठीक है। हमारा ये ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक डेटाबेस का, ठीक है। एक यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने इसमें क्लिक करना होगा। ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करके ही आप देखेंगे यहाँ पे इस साइड में एक ऑप्शन आएगा ब्लैंक डेटाबेस, फाइल का नाम पूछेगा आपसे, ठीक है। क्रिएट में क्लिक करने के लिए कहेगा, क्रिएट में जैसे आप क्लिक करो तो बन जाएगा। लेकिन अभी हमने बनाना नहीं है, पहले हमने लोकेशन वगैरह सेट करनी है। तो यहाँ पे एक ही ब्राउज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हल्का सा पीले कलर का, येलो कलर में आपके फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद हमसे क्या पूछेगा, लोकेशन पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, ठीक है। अब सपोज हम चाह रहे हैं कि हमारे जो डाटाबेस है ये डेस्कटॉप में सेव हो जाए, ठीक हो गया। और इसका पुराना वर्जन हमें यहाँ पे लेना होगा। पुराना वर्जन कौन सा, MS
ऑफिस एक्सेस डाटाबेसेस 2002 और 2003 फॉर्मेट। जब भी हमें डाटाबेस कनेक्टिविटी करनी होती है तो एक्सेस का 2002 और 3 वर्जन हमें लेना होता है। इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगर आपने डाटाबेस का नाम यहाँ रखना है, आप रखना चाह रहे हो तो ठीक है, ठीक है। नहीं रखना चाह रहे हो तो डाटाबेस 1 के नाम से भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इसका नाम रख लेते हैं माई डेटा, ठीक है, या स्टूडेंट डेटा, जो भी नाम आप रखना चाह रहे हो। अब हमें क्या करना होगा, क्रिएट में क्लिक करना होगा, ठीक है। इतने समझ में आ गए क्या किया इसमें मैंने? इतना समझ में आया आपको क्या क्या मैंने इसमें प्रोसेस करी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पे MS एक्सेस ओपन किया। दोबारा एक बार बता देता हूँ, डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमारा MS एक्सेस ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो विंडो R और हमें टाइप करना होता है यहाँ पे MS एक्सेस, ठीक है, ACCESS, ये स्पेलिंग होगी इसकी। ओके करना है। ओके करने के बाद MS एक्सेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ हमें क्या करना होता है, ब्लैंक डाटाबेस हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और ब्लैंक डाटाबेस में जो हमने डाटाबेस बनाए हैं इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम आ जाएंगे ब्लैंक डाटाबेस में। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस दिखाएगा मुझे। ऊपर से लिखा हुआ दिखा रहा है ब्लैंक डाटाबेस और नीचे दिखा रहा है फाइल का नेम, फिर दिखा रहा है क्रिएट का ऑप्शन, कैंसिल का ऑप्शन, कि अगर हमें नहीं बनाना है, कैंसिल करना है तो कैंसिल हो जाएगा। क्रिएट में क्लिक करेंगे तो नया डाटाबेस बना के दे देगा, जिस नाम का डाटाबेस में जो नेम हमने यहाँ दिया है उस नेम का डाटाबेस बना के दे देगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ब्राउज करना है। ब्राउज करने का फायदा ये हो गया कि आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हो, फाइल की लोकेशन आप दे सकते हो, ठीक है, उसका टाइप क्या होगा ये आप दे सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फाइल की लोकेशन यहाँ पे सेट करनी होगी, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। दूसरा, सेव एज टाइप को 2002 और 3 वाले फॉर्मेट में आपको लेना होगा। जब भी हम डाटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो हमें MS एक्सेस का पुराना वर्जन यूज करना होता है। पुराना वर्जन यूज करने का रीजन क्या है कि पुराना वर्जन ही क्यों करना होता है, क्योंकि डाटाबेस कनेक्टिविटी हमारी उसमें ही बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल या हो पाती है, ठीक है। तो अगर पुरानी वर्जन का MS एक्सेस हम ले रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .mdb, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। जबकि नए वर्जन का या नया वाला जो उससे अब वर्जन आप कह सकते हो जो MS एक्सेस है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है .accdb, यहाँ पे छोटे से फॉर्म में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा, हमें फाइल का नाम देना होगा। फाइल का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं माई डॉट, ठीक है, जो भी आपने लिखना है फाइल का नाम। ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद अब आपको क्रिएट में क्लिक करना होगा। जब तक आप क्रिएट में क्लिक नहीं करेंगे तब तक डाटाबेस बना के आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपका डाटाबेस बन के आ गया, बिल्कुल एक्सेल के फॉर्म में ही दिखेगा आपको, लेकिन एक्सेल जैसा नहीं होता है, एक्सेल से काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर भी या अच्छी एप्लीकेशन भी इसको माना जाता है एक्सेल की कंपेरिजन। यहाँ पे डाटा को स्टोर करके रखना या डाटा को सेग्रीगेट करके रखना काफ़ी ईजी रहता है कि अलग अलग फॉर्म में, सेपरेट फॉर्म में डाटा को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। वो तो फिर मैं आपको बताऊंगा जब हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा। अभी तो फिलहाल मैं डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे व्यू का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है सभी को व्यू, ये ऑप्शन दिख रहा है सभी को व्यू। चलिए थोड़ा मैं मैग्नीफाई कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप लोगों का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा व्यू का, ठीक है। तो व्यू में जाके हमें सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे डिजाइन व्यू, ठीक है। तो फिर आपसे यहाँ टेबल को सेव करने के लिए कहेगा, ठीक है। टेबल का नाम पूछेगा, टेबल का नाम सपोज हम यहाँ पे रख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, ये हमारी टेबल का नाम हो जाएगा। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब ये डिजाइन व्यू के अंदर आएगा। डिजाइन व्यू में इसको लाने का फायदा क्या है कि अपने हिसाब से हम यहाँ पे जो फील्ड के नेम्स हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। फील्ड के नेम मतलब क्या हो गया, कॉलम के नेम, यहाँ पे इनको फील्ड नेम बोला जाता है,
एक्सेल के अंदर हम कॉलम नेम्स कहते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। दूसरा इसका बड़ा एक फायदा क्या है कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर फील्ड को, कॉलम को डेटा टाइप इसका डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक आप देख रहे हो कि प्रोग्रामिंग में जो भी वेरिएबल्स हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाएंगे हम, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह का कॉलम नेम, फील्ड नेम उसकी तरह ही तो वेट कर रहा है। तो उसका डेटा टाइप क्या होगा ये भी हमें वहाँ देना होता था। तो सेम प्रोसेस हमारी यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ भी हमें वही करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही डेटाबेस वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ रहा है, सॉरी डेटा टाइप प्रोवाइड करना पड़ रहा है। अब देखिए आईडी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे की लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, दिख रही है सभी को की लगी हुई यहाँ पे, की टाइप की, ठीक है। आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना मेरी? सर आ रही है। ठीक है, तो एक की लगी हुई जो आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं प्राइमरी की। आप देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा एक्टिवेट है, ठीक है, येलो कलर में है, मतलब इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। तो एक प्राइमरी की अगर हम यहाँ पे हटा दें तो इससे क्या होगा, अगर लगी है तो उससे क्या होगा, दोनों के मैं फायदे बता देता हूँ। अगर प्राइमरी की हम किसी फील्ड बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक फील्ड हो जाएगा। यूनिक फील्ड का मतलब ये हो गया कि जो केवल एक यूनिक तरह की वैल्यू ही कंटेन करेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए सीरियल नंबर हो गया या रोल नंबर की बात कर लेंगे जैसे, ठीक है, हर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा, एक डिफरेंट होगा, ठीक है, किसी भी दो स्टूडेंट का रोल नंबर कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेम वैसे ही ऐसे फील्ड में या ऐसी जगह में हमें वहाँ पे प्राइमरी की जरूरत पड़ती है। तो प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है जो यूनिक वैल्यू ही कंटेन करता है, ठीक है। तो अभी तो हम सिंपली यहाँ पे इसको हटा के एक यहाँ पे फील्ड का नाम लिख रहे हैं नेम, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लेआउट बना हुआ है विजुअल बेसिक में, पहला फील्ड क्या बना है यहाँ पे नेम, दूसरा क्लास, तीसरा रोल नंबर। चाहे तो हम रोल नंबर को ऊपर भी ले सकते हैं या रोल नंबर नीचे भी लिया है तो उसको प्राइमरी की हम दे सकते हैं, तो यूनिक वैल्यू ही स्टोर करवाएगा, ठीक है। और हो गया फादर नेम, तो यही हमें यहाँ पे लेना होगा। सबसे पहले क्या आएगा, नेम। अब नेम का जो डेटा टाइप है वो क्या रहेगा, यहाँ पे वो भी देखते हैं, नेम का डेटा टाइप रहेगा टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेम के बाद क्या लिया था हमने वहाँ पे, नेम के बाद लिया था क्लास। अगर हम क्लास लिखा हुआ दिखा रहे हैं वहाँ पे तो ये भी हमारा टेक्स्ट फॉर्म में ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर था रोल नंबर। रोल नंबर को हम चाहे यहाँ पे क्या बना सकते हैं, पहले डेटा टाइप हमें सेलेक्ट करना होगा, कई तरह के डेटा टाइप आएगा, तो रोल नंबर किस में होगा, हमारा नंबर में होगा, ठीक है। दूसरा रोल नंबर वाला जो फील्ड है इसको हम प्राइमरी की बना देते हैं। प्राइमरी की बनाने से क्या होगा फायदा कि केवल यूनिक वैल्यू ही स्टोर कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था, फादर नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फादर नेम। फादर नेम भी किस में होगा, टेक्स्ट में ही होगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, फाइल को सेव कर लेना होता है, या कंट्रोल एस भी शॉर्टकट की होती है, शॉर्टकट की आपको बताइए सेव करने की। अब करने के बाद की तो हमने क्या किया, एक खाली लेआउट बनाया। अब उसके अंदर अगर हमने एंट्री करनी है तो एंट्री करने के लिए व्यू में जाके हमें डाटा शीट व्यू में जाना होगा, ठीक है। तो क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सारे नेम्स हमें दिखा रहा है, कॉलम की जो नेम है, नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर नेम, ठीक है। तो नेम अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्लास मैंने ले लिया सपोज यहाँ पे 12, रोल नंबर में ले लेता हूँ 121, फादर नेम जो भी हमें लेना हो, ठीक है, मैंने। उसके बाद एक बार हम यहाँ पे ले लेते हैं QR और क्लास ले लेते हैं यहाँ पे 10th, रोल नंबर ले लेते हैं 122, ठीक है। फादर नेम हम यहाँ पे JK लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे दो रिकॉर्ड हमने बना दिए। एक और रिकॉर्ड हम ले लें, यहाँ पे XYZ ले लेते हैं और 12 क्लास लेते हैं, 123 लेते हैं और फादर नेम ले लेते हैं यहाँ पे PPP, ठीक है। तो इतना ही डाटा हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ठीक है, सेव आप यहाँ से भी कर सकते हो या कंट्रोल एस भी शॉर्टकट की रहती है सेव करने की। ये करने के बाद आपने फाइनली क्या करना होगा, MS एक्सेस का जो डाटाबेस आपने बनाया था उसको आपने क्लोज कर लेना होगा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने MS एक्सेस में आपको प्रोसेस बताई, वो प्रोसेस समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है प्रोसेस में, बताइए।
कैसे ऐसे हमने किया था, कैसे हमने वहाँ पे फील्ड के नेम वगैरह बनाए, उसको डेटा टाइप हमने कैसे असाइन किया, फिर हमने डेटा कैसे एंट्री करी वहाँ पे, अलग अलग व्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। अब फर्स्ट टाइम में तो ये है कि एकदम से समझ में तो नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा एक आइडिया तो आपको लग गया होगा ना कैसे करना है। तो सर ठीक है, दोनों जगह डेटा सेम फिल करना पड़ेगा ना? हाँ दोनों जगह आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने फील्ड का नेम यहाँ पे दिया है, नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर नेम, ये जो लेबल्स होते हैं हमारे यहाँ, ये वहीं पे क्या होते हैं, हमारे फील्ड के नेम होते हैं या कॉलम के नेम होते हैं हमारे, तो ये सेम देना पड़ेगा आपको। सेम का मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर एन बड़ा लिखा है तो एन बड़ा ही लिखो, थोड़ा बहुत मतलब वहाँ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, सेम का मतलब ये है मेरा कहने से कि अगर आप स्टूडेंट नेम दे रहे हो पहले वाले में तो स्टूडेंट नेम ही होना चाहिए, दूसरे वाले में अगर आपने क्लास दिया है तो वहाँ पे क्लास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रोल नंबर ऊपर दे दिया और क्लास नीचे दे दिया। ऊपर नीचे अगर आप करोगे तो जब हम इनकी लिंकिंग करेंगे वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की लिंकिंग करेंगे उससे तो दिक्कत आएगी, तो इसलिए सेम एज इट इज ऐसे ही रखना होता है। बाकी फादर नेम को आप शॉर्ट में लिख लो, FET NM लिख लो आप, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। रोल नंबर को खाली ROLL लिख लो आप, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। क्लास को शॉर्ट फॉर्म में CLS लिख लो आप, ठीक है। नेम को खाली NM लिख लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सीक्वेंस इसका सेम होना चाहिए। ये करने के बाद अब हमने क्या करना होगा, हमें आना होगा यहाँ पे मेन्यू बार में अपने विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है। तो थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखाता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा डेटा। डेटा के अंदर एक ऑप्शन होगा आपको ऐड न्यू डाटा सोर्स, ये विजुअल स्टूडियो के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे हमने फॉर्म बनाया था। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा, कुछ स्टेप्स आपको दिखाएगा, हमने क्या सेलेक्ट करना है या क्या ऐड करना है। हमने यहाँ पे वेब सर्विस ऐड करनी है, ऑब्जेक्ट ऐड करना है या डाटाबेस ऐड करना है। हमने क्या ऐड करना है, डाटाबेस, तो हमने नेक्स्ट कर देना है सीधे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हमें क्या करना होगा, नया कनेक्शन बनाना होगा। तो न्यू कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यू कनेक्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। अब आपको पूछेगा या अब आपसे ही पूछेगा कि आप जो डाटाबेस बना रहे हो आपने किस में बनाया है, ठीक है, या SQL में बनाया है या ओरेकल में बनाया है। तो हमने डाटाबेस किस में बनाया था, MS एक्सेस में बनाया था। तो ऑटोमेटिक वो खुद ही सेलेक्ट कर लेगा जो भी उसने सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। बस आपने कंटिन्यू कर देना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। कंटिन्यू करने के बाद कुछ और स्टेप्स भी हमारे रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यू करने के बाद आपसे फाइल की लोकेशन पूछेगा, डेटाबेस फाइल नहीं, तो यहाँ में फाइल की पूरी लोकेशन देनी होती है, ठीक है। उसका एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली यहाँ से ब्राउज कर लीजिए और जहाँ आपने फाइल को सेव किया है, हमने डाटाबेस फाइल कहाँ सेव करी थी, डेस्कटॉप में, तो हमें जाना होगा डेस्कटॉप में और यहाँ पे उसका नाम दिखा देगा। अगर हमारा ये नया वर्जन होता है .accdb वाला वर्जन होता है, लेटेस्ट वर्जन हमने लिया होता है, तो यहाँ पे दिखाता ही नहीं उसको, जबकि हमारी डाटाबेस की फाइल बनी है वहाँ, ठीक है। तो हमेशा इसीलिए पुराना वर्जन ही हमें लेना। सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे उसकी लोकेशन खुद ले लेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन लेने का तरीका क्या होता है, ये हमने HTML के अंदर भी पढ़ा था कि अगर कोई हमें इमेज की लोकेशन देनी होती थी तो हमें क्या करना होता था, उस फाइल की लोकेशन कॉपी करनी होगी, फिर बैकस्लैश लगा के फाइल का नाम या फिर उसका एक्सटेंशन आ जाएगा। सेम वही तरीका आप देखे होंगे यहाँ पे भी हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है भैया। और पासवर्ड और ये सब डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस हमें क्या करना होगा, एडवांस में जाना होगा। जैसे मेरे ख्याल से एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, एडवांस में मत जाइएगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन में क्लिक कर दीजिए। तो क्या दिखा रहा है मैसेज हमें यहाँ पे, टेस्ट कनेक्शन सक्सीड। तो हमारा यहाँ पे जो कनेक्टिविटी हम करना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुल हो गई है। ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद अब आपसे नेक्स्ट करने के लिए पूछेगा, ठीक है, और यस कर दीजिए। अब देखिए जो मैसेज दिखा रहा है इसका पूरा मीनिंग ये है, डाटाबेस बनाया हुआ है उसकी लोकेशन अलग है, ये कह रहा है कि उसकी लोकेशन अलग है,
और उस डाटाबेस को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए क्या उस फोल्डर में कॉपी कर दिया जाए करके ही पूछ रहा आपसे कि जहाँ पे हमारी सोर्स फाइल है या विजुअल स्टूडियो की फाइल सेव है, क्या उस फोल्डर के अंदर डाटाबेस वाली फाइल को कॉपी कर दिया जाए या नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप यस करोगे तो क्या करेगा, उस कॉपी बना वहाँ पे उसको सेव कर देगा। ठीक है, फिर आपने सीधे नेक्स्ट कर देना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, टेबल में क्लिक करके इन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर नेम, हम चाह रहे हैं कि ये सारा डाटा जो है हमारा वहाँ पे लिंक हो जाए। इन चार ऑप्शन हमें दिखते हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर। ठीक है, अब इनको हम लिंक तो बाद में करवाएंगे, अभी तो क्या हो रहा है कि कनेक्टिविटी चल रही है हमारी। अब देखिए होंगे डाटाबेस के अंदर एक्सेस के अंदर हमने जो टेबल बनाई थी, क्या था वो टेबल का नाम, स्टूडेंट डिटेल। उसके अंदर जो फील्ड के नेम बनाए थे सारे आ गए। अगर डाटाबेस कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हुई होती तो ऐसे नहीं दिखाता। ठीक है, फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद हमारी डाटाबेस कनेक्टिविटी हो जाएगी, बस लिंकिंग रह जाएगी। थोड़ा टाइम तो लेता ही है, ठीक है, प्रोसेस करने में। ठीक है, हो गया ये सारी प्रोसेस। अब हमें क्या करना होगा, अपने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके जाना होगा प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो रहती है, तो प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे तो नहीं है, हो सकता है नीचे हो। हाँ, ये ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए डेटा के अंदर एप्लीकेशन सेटिंग। ठीक है, तो इसमें हमें डेटा बाइंडिंग में जाना होगा। डेटा बाइंडिंग के अंदर यहाँ पे ब्राउज करना होगा। ठीक है, ब्राउज करने के बाद बाइंडिंग किससे करनी है ये पूछेगा हमसे, कहाँ से करनी है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने फील्ड को। ठीक है, आप थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबी जरूर है, तो किससे हमें लिंक करना होगा, नेम से, क्योंकि नेम वाले बॉक्स को नेम से ही हम लिंक करेंगे। ठीक है, लिंक हो गया और ओके हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोबारा देखिए एक बार प्रोसेस क्या करना है, हमने टेक्स्ट बॉक्स से सिलेक्ट करना है। कनेक्टिविटी करने के बाद ही प्रोसेस हो गया लिंकिंग की। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा बॉक्स है वो कौन सा है, क्लास का। ठीक है, जो क्लास को डिनोट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, वापस यहाँ पे डेटा में आना होगा। डेटा के अंदर आपको मिलेगा डेटा बाइंडिंग, और जब आप यहाँ क्लिक करोगे एडवांस में तो आपको ब्राउज करने के लिए ऑप्शन देगा। जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, कोई और तो नहीं ज्वाइन कर रहा है जो, कई बार क्या होता है कि यहाँ पता नहीं लग पा रहा है, तो बता दीजिएगा मुझे कोई ऐसा है जो ज्वाइन कर रहा हूँ, ये तो नहीं ऐसा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये बॉक्स क्या आ जाएगा हमारे सामने, तो बाइंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ हमें क्या करना होगा, जो बाइंडिंग वाला ऑप्शन था हमारा, ठीक है, क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद इसमें से उस फील्ड को सेलेक्ट कर लेना होगा। कौन सा फील्ड है, क्लास। ठीक है, और ओके कर दीजिए। उसके बाद थर्ड वाला मिल जाएगा आपको, थर्ड में रोल नंबर, और रोल नंबर में क्लिक करके फिर वापस वहीं आ जाइए आप डेटा बाइंडिंग है। डेटा के अंदर फिर आपको ब्राउज करके एडवांस में यहाँ से बाइंडिंग के अंदर जाके उस फील्ड को सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल बाइंडिंग में जाके रोल नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। इसको करने के बाद फादर नेम वो वाला बॉक्स आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अगेन प्रॉपर्टी में जाना होगा। प्रॉपर्टी में जाके क्या ऑप्शन आएगा, एडवांस। तो ब्राउज में आप जब क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, फॉर्मेटिंग एंड एडवांस बाइंडिंग का। ठीक है, बाइंडिंग में जाके फिर वही प्रोसेस करनी होगी हमें। स्टूडेंट डिटेल बाइंडिंग सोर्स में जाके फादर नेम को भी सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। अब हमारी लिंकिंग जो होनी थी वो सारी कंप्लीट हो गई है, लिंकिंग की प्रोसेस हो गई है। लिंकिंग कैसे करनी है ये समझ में आई आप लोगों को, ये प्रोसेस समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। स्टेप बाय स्टेप ही सारी प्रोसेस हमने करनी है। अब देखिए फर्स्ट टाइम में तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी जरूर आपको लग रहा होगा, लेकिन उतना टफ नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको, या अभी जो मैंने बताया समझ में नहीं आएगा, तो एक बार मैं दोबारा बता दूंगा उसको कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे लिए। ठीक है, अब जैसे हमने सारी प्रोसेस कर ली है तो हम क्या करेंगे, फाइल को सेव कर देंगे, सेव ऑल।
ठीक है। सेव ऑल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको F5 से रन करूँगा तो आप देखोगे वहाँ की डिटेल हमारी ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, खुद दिखाने लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लेता है रन करने में। क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोसेस करने में टाइम लेता ही है और उसमें तो फिर हमारा डाटाबेस कनेक्ट है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लेगा ही लेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन तो हमारी मेरे ख्याल से रन तो हो गई है, कुछ और दिक्कत आ गई इसमें, बस स्टॉप करके दोबारा रन करते हैं। ठीक है, बिल्ड सॉल्यूशन में क्लिक कर लेते हैं। तो बिल्ड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सक्सेसफुल दिखा रहा है, कोई एरर तो नहीं है वैसे। आगे को रख के देखते हैं क्या। यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रही है इसमें। एक बार कनेक्टिविटी हम दोबारा से कर लेते हैं। बाकी प्रोसेस तो हमारी सही होगी है, बाकी प्रोसेस में तो कोई एरर नहीं है, बट कई बार होता है कि थोड़ा कनेक्टिविटी वगैरह में दिक्कत आ जाती है। तो पहले अपन को कनेक्ट कर लेते हैं हम, जाएंगे डेटा में। डेटा के अंदर मैंने आपको बताया था डेटा बाइंडिंग में एडवांस में जाएंगे। फिर हमें क्या करना होगा, ब्राउज करना होगा। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट डिटेल बाइंडिंग सोर्स है तो हमारा बिल्कुल सही, इसमें कोई एरर तो नहीं है। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए थी। अगर हम यहाँ से कर दें, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेकिंग बॉक्स हमने सेलेक्ट किया, वही एडवांस का ऑप्शन मिलेगा हमें। एडवांस में जब ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे बाइंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। बाइंडिंग के आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक तो स्टूडेंट वाला दिखा रहा है। ठीक है, अब लेकिन ये हुआ क्या कि दो बार आ गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये दो बार आ रहा है तो इसका मतलब फिर वहाँ पे दिक्कत है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, पुराने वाले को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे है डाटाबेस कनेक्टिविटी में स्टूडेंट डिटेल्स टेबल एडिटर और ये। ठीक है, दो आ गए जैसे आप देखो यहाँ पे, एक दिखा रहा है स्टूडेंट डिटेल बाइंडिंग सोर्स, एक दिखा रहा है स्टूडेंट डिटेल्स बाइंडिंग सोर्स 1। इसको डिलीट किया जा सकता है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ऑप्शन ऑलरेडी एडिड है। आप देख रहे हैं मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दे रहा हूँ टेबल में, तो ये ऐड हो जा रहा है। माई डाटा सेट 1 हो गया है, तो हमें दो बार ऐड करने की जरूरत नहीं है जब एक बार ऐड है पहले से। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको लिंक कर देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाके उसकी प्रॉपर्टी वही हमें मिलेगी, डेटा बाइंडिंग। ठीक है, डेटा बाइंडिंग के अंदर वही एडवांस का ऑप्शन आएगा और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार और। स्टूडेंट डिटेल बाइंडिंग सोर्स हमारा ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसमें से नेम को नेम से लिंक कर दिया हमने। ओके, फिर क्लास की बात आई, तो क्लास के लिए भी हमें वही करना होगा। क्लास को हम यहाँ पे लिंक कर लेंगे क्लास से। ठीक है, वैसे तो अदर लिंकिंग तो ठीक है, ऐसी एरर तो नहीं आनी चाहिए, बट कई बार ये होता है कि थोड़ा ये सारी कनेक्टिविटी करने के बाद भी अगर हमारी एप्लीकेशन में ही कोई एरर है, जो विजुअल स्टूडियो का एप्लीकेशन हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, अगर इसमें कोई ऐसी फाइल मिसिंग हो जाती है या रह जाती है तो तभी यहाँ पे दिक्कत आ। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी प्रोसेस तो इजीली हो जाती है। अभी तक तो कोई एरर आई नहीं, बस रन करने में एरर आ जा रही है, देख लेंगे अभी। लास्ट हमारा फादर नेम को फादर नेम से हमने लिंक कर दिया। ओके, ठीक है, सेव हो गई सारी प्रोसेस हमारी। और फाइल में जाके एक बार इसको सेव कर लेते हैं, सेव ऑल, और बिल्ड
में जाके एक बार क्लीन सॉल्यूशन कर लेते हैं और दोबारा से बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, एरर तो ऐसे कोई नहीं खा रहा है, फिर भी एक बार इसको रन तो कर ही लेते हैं F5 से। नहीं, यहीं पे एरर आ जा रही है इसमें एक, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। स्टूडेंट डिटेल्स, कई बार इसमें दिक्कत ये भी आ जाती है, जैसे हमने स्टूडेंट डिटेल्स वहाँ पे दिया था ना, जो मैंने टेबल का नाम दिया था, वहाँ पे गैपिंग थी। ठीक है, अगर हम उस गैपिंग को सही कर लें तो फिर वो एरर हमारी सही हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, प्रोग्राम को स्टॉप करके, अब देखिए ये हमारा जो डाटाबेस है एक्चुअल में कहाँ सेव हुआ होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो फाइल थी उसको हमने सेव करने के लिए एक अलग लोकेशन दी है, तो इसलिए डाटाबेस उसके अंदर सेव हुआ होगा, उसके अंदर जाके। ठीक है, तो ये डाटाबेस हमारा कहाँ सेव हुआ है चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से डी ड्राइव के अंदर होना चाहिए, विजुअल बेसिक VB.NET फाइल। क्या था हमारा डाटाबेस कनेक्टिविटी ना, डाटाबेस कनेक्ट। ठीक है, इसी के अंदर आप देखोगे हमारा MS एक्सेस का डाटाबेस myData.mdb कॉपी करके उसने यहाँ पे रख दिया, जबकि बाहर से भी अवेलेबल है, बाहर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम को अच्छे से रन करने के लिए वो क्या करता है, उसकी कॉपी बना के वहाँ रख लेता है। तो इसको ओपन करके हम अपने टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि टेबल के नेम में कभी ऐसी गैपिंग वगैरह आ जाती है, तो वहाँ पे फिर वो एरर आ जाती है। राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा हमारे पास यहाँ पे नेम का। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल में गैपिंग को हटा के अंडरस्कोर लगा देते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। ये ऑटो सेव हो जाता है, उसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे दोबारा से क्लीन सॉल्यूशन और बिल्ड सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्लीन हो गया और बिल्ड सॉल्यूशन में जाके बिल्ड भी हो गया। अब देख लेते हैं रन करके। वही थोड़ा एरर दिखा दे रहा है, हमें कनेक्टिविटी दोबारा करनी पड़ेगी। अगर इतनी प्रोसेस करके भी ना हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी ऐसे तो एक काम कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे जो कनेक्टिविटी थी माई डाटाबेस, ये हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वर एक्सप्लोरर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे ही अभी तो कनेक्ट हो गया है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट क्लिक और नीचे वाले को राइट क्लिक और डिलीट कर देते हैं। कनेक्शन ही पूरा, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे दोबारा से कनेक्शन को करेंगे ना। ठीक है, दोबारा कनेक्शन करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पुराना कनेक्शन पहले हटाना पड़ेगा और माई डाटा सेट वगैरह जो भी दिख रहा है यहाँ सबको डिलीट कर दीजिए। जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सब हटाने पड़ेंगे पहले में। ठीक है, सबको डिलीट कर दिया हमने और एक बार हम फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव ऑल, और नॉर्मली इसको रन करके देखते हैं। पहले रन हो रहा नहीं हो रहा, खाली ये तो देखना पड़ेगा ना रन हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मली इसको रन करना चाहिए। अब ये कोडिंग इसकी रहेगी यहाँ पे, पुरानी वाली जो कोडिंग थी इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा पहले, इसकी जरूरत हमें नहीं। स्टॉप करके तब जाके कोडिंग हटेगी हमें, उसकी हमें जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी नहीं है, बाद में तो पड़ेगी। तो दोबारा से फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव ऑल, और बिल्ड में जाके क्लीन सॉल्यूशन और दोबारा से बिल्ड सॉल्यूशन। कोई एरर नहीं है, नॉर्मली इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे नॉर्मली ये रन हो जा रहा है, बिल्कुल सही रन हो रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें डाटाबेस कनेक्ट करके इसको रन करवा रहे हैं तो उस समय दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए एक काम क्या किया जा सकता है, दोबारा से कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे, सेव ऑल। अब हम जाएंगे डाटा में। अब देखिए दोबारा से ऑप्शन देख लीजिए आप,
जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर उस समय समझ में नहीं आया होगा तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी आवाज़ तो आ रही होगी ना आप लोगों के पास? यस सर। तो आपको जाना होगा डाटा में, डाटा के अंदर ऐड न्यू डाटा सोर्स। कई बार होता है कि ऐसा है कि हमारा डाटाबेस कनेक्ट हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन लिंकिंग नहीं हो पाई, तो ये प्रोसेस दोबारा करनी पड़ती है। तो क्या सेलेक्ट करना है हमने यहाँ पे? डाटाबेस, और नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद न्यू कनेक्शन हमें बनाना होगा, ठीक है। तो ब्राउज में क्लिक करके हमें क्या करना होगा? अब अगर हम ये वाला डाटाबेस लेंगे तो फिर उसमें एरर आएगी, क्योंकि ये पुराना डाटाबेस है। तो हमारा जो डाटाबेस सेव है यहाँ पे, हम उसको ही ले लेते हैं, ठीक है। वो था हमारा vb.net फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो एक काम करना पड़ेगा, ऑल फाइल करना पड़ेगा, तब हमें वो दिखाएगा। अच्छा, अनसेव के अंदर होगा vb.net फाइल। इसके अंदर हमारा फोल्डर का नाम था डाटाबेस कनेक्ट, और इसके अंदर हमारा यहाँ पे डाटाबेस था। तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओपन ऑटोमेटिक क्या करेगा? खुद ही उसकी यहाँ पे लोकेशन ले लेगा, ठीक है। अब हम दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे? टेस्ट कनेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे सब्सिट्यूट दिखा रहा है, कोई एरर तो है नहीं। एक बार एडवांस में भी ऑप्शन देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि एडवांस में वो सेटिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो सारे ऑप्शन सही हैं यहाँ पे, कोई इसमें एरर तो नहीं है, बिल्कुल भी ठीक दिखा रहा है। टेस्ट कनेक्शन भी अगर सक्सेसफुल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके करके अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, तो इन सबको हमें क्या करना होगा? सेलेक्ट कर लेना होगा, जिन फील्ड को हम वहाँ पे ऐड करवाना चाहते हैं। फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। फॉर्म के ऊपर ही ऐड होके आ जाता है। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको हम। तो आप देखोगे फॉर्म के ऊपर ही हमें यहाँ कंटेंट ऐड करके दिखा देगा। अभी भी दिखा नहीं रहा वैसे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इनको लिंक करना होगा, जो हमारी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होगा? लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, बताया था मैंने आपको, एप्लीकेशन का, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ मिलेगा हमें डाटा बाइंडिंग। डाटा बाइंडिंग के अंदर एक एडवांस का ऑप्शन आएगा, और मोर में क्लिक करके आप देखेंगे बाइंडिंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ में क्लिक करके अदर डाटा सोर्सेज में जाना होगा, और यहाँ से माई डाटा सेट 1, क्योंकि अभी जो डाटा सेट सेलेक्ट किया है माई डाटा सेट 1 है उसका नाम, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। ओके कर दीजिए। फिर दूसरा बॉक्स है हमारा, दूसरे बॉक्स में जाके वहीं जाना होगा हमें। डाटा के अंदर डाटा बाइंडिंग एडवांस ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐड करने के लिए कहेगा किससे लिंक करना है। तो स्टूडेंट डिटेल्स बाइंडिंग सोर्स में जाके क्या सेलेक्ट करना होगा? क्लास, और ओके, क्योंकि क्लास को क्लास से लिंक करेंगे। फिर आएगा रोल नंबर, रोल नंबर को रोल नंबर से लिंक करना होगा। तो डाटा के अंदर डाटा बाइंडिंग, उसके अंदर एडवांस क्लिक करके ऑप्शन में आ जाएगा। फिर हमें जाना होगा स्टूडेंट डिटेल बाइंडिंग सोर्स में, रोल नंबर को क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ऑलरेडी हमारा लिंक हो गया। लास्ट बचा है हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे फादर नेम था, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके हम इसको ब्राउज कर लेंगे, और स्टूडेंट डिटेल बाइंडिंग सोर्स फादर नेम को फादर नेम से लिंक कर लेंगे, ठीक है। ओके। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। फाइल में जाके सही वॉल कर दीजिए, बस रन करके इसको चेक कर लेते हैं, दिखा रहा है। वही एक एरर आ जाएगी इसमें। कंटेंट मुझे ना the Microsoft.z OLEDB 4.0 provider is not registered on local machine, यही इसकी एक एरर आ जाती है। नहीं तो ये सारी प्रोसेस हमारी हो जाती है अभी तक, इसमें कोई भी एरर नहीं आती, ठीक है। प्रोसेस तो यही है वैसे हमारी। एक बार इसको आप लोग ट्राई करके देखना अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो इसकी, ठीक है। तो प्रोसेस तो यही होगी। अब मैं ट्राई करूँगा इसको कि अगर ये
ये वाली जो एरर दिखा रहा है इसको रिजॉल्व करके इसका एक कंपोनेंट ऐड करके फिर एक बार मैं दोबारा बताने का आपको ट्राई करूँगा। वैसे तो आप लोगों को प्रोसेस तो समझ में आएगी होगी कैसे करना है लिंकिंग वगैरह, किस तरह से लिंकिंग होगी हमारी, ये तो समझ में आ ही होगा ना लोगों को, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है, तो इसका एक बार मैं कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, फिर मुझे अलग से ना इंस्टॉल करके फिर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस में आपको एक बार ट्राई करूँगा कि दोबारा से बताऊँ। उसमें आपको मैं पूरा एक करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक वो आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से वो शो होता है। ऑटोमेटिक वो क्या करता है, जितनी भी डिटेल्स हैं उनको वहाँ पे दिखाने लगता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करते हैं। और कोई अगर पुराने डाउट्स वगैरह हैं तो आपकी बताइए, किसी ऑप्शन में कोई डाउट, कोई पुराने ऑप्शन, कोई डाउट नहीं किसी को?